नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। राधे राधे। गुरुजी, आज ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की खबर जैसे आई, सोने के दाम में उछाल देखने को मिला है। शेयर मार्केट में जो है उतार चढ़ाव वो बना हुआ है। आप क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि क्या सोने के दाम जो है वो और आगे बढ़ सकते हैं, या सोने का जो दाम है वो घटेगा, चांदी का दाम जो है वो कम होगा? देखिए, आज जिस तरीके से अमेरिका ने, ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, कल रात तक बहुत पैनिक बना हुआ था। उन्होंने एक युग को समाप्त करने की चेतावनी दी थी, तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा था कि आखिर सुबह होगा क्या। उस स्थिति को अब सीज फायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज सुबह शेयर मार्केट बहुत ऊंचाई के साथ खुला। लोगों में थोड़ी सी तसल्ली आई, लेकिन ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरे अनुसार ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, शनि मंगल का योग 11 मई तक बना हुआ है, तो ये युद्ध विराम 10 दिन के बाद भी, 14 दिन के बाद जितना भी उनकी समय है, शर्त है, वहां पर बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए जो क्रूड ऑयल के भाव है, क्योंकि अभी तक जिस संधि की बात चल रही है वो संधि अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, तो क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ेंगे, सोने और चांदी के दाम भी, इनमें बड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, फ्लक्चुएशन तो लगा रहता है। ये जो दाम है, ये मुझे लगता है कि ये घटेंगे, क्योंकि तुर्की ने बहुत बड़ा गोल्ड अपना निकाल दिया, रशिया ने अपना गोल्ड निकाला। अब फ्रांस भी कल से प्लानिंग कर रहा है कि वो डॉलर को खत्म करने के लिए वो भी यूरोपियन कंट्रीज में गोल्ड को लेकर के एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो आने वाले समय पर मुझे तो ये लगता है कि ये दाम गिरने चाहिए, लेकिन युद्ध 10 दिन के बाद, सीज फायर के बाद फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर दोबारा से एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। तो जो भी लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मृग मरीचिका की तरह काम करेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आज जरूर सीज फायर की वजह से कुछ रेट बढ़े हैं, शायद 2.5% का उछाल आज आया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों देखें तो लगातार गिरावट ही दर्ज की जा रही है। तो इसके रेट मुझे लगता है कि गिरेंगे ही। अब देखिए गुरुजी, सोना जो है वो 1.5 लाख के ऊपर तो चला जा चुका है। आम आदमी के लिए अब तो सोना खरीदना मुझे लगता है एक सपने जैसा हो जाएगा कि कोई इंसान सोना खरीदे, उसकी ज्वेलरी बनवाए। अक्षय तृतीया भी आने वाला है, सोना चांदी लोग खरीदेंगे। तो अगर सोना 1.5 लाख के नीचे नहीं जाता है तो वो कैसे खरीदे, मतलब क्या खरीदें फिर? देखिए, यदि धर्म के अनुसार बात की जाए तो जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, अक्षय तृतीया के दिन जरूर हमें शुभ वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अक्षय माने जिसका क्षय ना हो। हम खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारी सोने और चांदी की बड़ी धातुएं हैं, इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। बिल्कुल। तो जो लोग इन चीजों को नहीं खरीद पाए, उस दिन खरीदारी करके जो भी लाते हैं, उससे घर में खुशहाली आती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बरकत होती है। तो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो कोई बात नहीं। यदि हम धातु की बात करें तो आप उस दिन तांबे के बर्तन, जैसे पूजा के पात्र होते हैं, पूजा की वस्तु होती है, तो तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, वो भी एक धातु है। पीतल की घंटी मिलती है, यदि आपके मंदिर में घंटी का अभाव है तो वो खरीद सकते हैं। कीर्तन करने के लिए मजीरे होते हैं, वो भी धातु है, उसको खरीद सकते हैं। तो धातु में इन चीजों में जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा, आप श्री यंत्र खरीद कर लाइए, जो तांबे पर बना होता है, वो श्री यंत्र घर में ला करके रहिए और अक्षय तृतीया के दिन उसका पूजन करिए। इसी के साथ धार्मिक पुस्तकें ला सकते हैं, शंख ला सकते हैं, कौड़ियां ला सकते हैं, गोमती चक्र ला सकते हैं। ये सब लक्ष्मी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए कनेक्टेड है। तो अक्षय तृतीया का पर्व बड़े उत्साह के साथ बनाइए। युद्ध जरूर चल रहा है, सोने चांदी के दाम जरूर घट बढ़ रहे हैं। यदि सोने चांदी नहीं खरीद सकते तो ये चीजें ला करके आप घर में रखते हैं, इनका पूजन अक्षय तृतीया पर करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अवश्य बनी। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए एक भविष्यवाणी कीजिए। अक्षय तृतीया तक सोना क्या 1 लाख के नीचे आ सकता है? अक्षय तृतीया के दिन सोने का भाव 1 लाख से नीचे होगा। कितना? 50, 60, 70? अब जो भी हो वो 1.5 लाख से नीचे ही रहेगा। मुझे लगता है कि 1.35 से लेकर के 1.45 के बीच में कहीं
वो भाव रहेगा। भाव रहेगा। लेकिन 1 लाख के नीचे आने 1 लाख के नीचे अभी आने की उम्मीद नहीं। नहीं। कब तक हो सकता है या होगा ही नहीं फ्यूचर में? नहीं, फ्यूचर में क्यों नहीं होगा, जब पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, है ना। अब देखिए 19 अप्रैल को शुक्र जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, अच्छा, है ना, तो वो अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। तो शुक्र ऐश्वर्य, वैभव इन सब का देने वाला है, भौतिक सुखों को देने वाला है। तो शुक्र के इस गोचर से भी कहीं ना कहीं धातुओं के भाव कम होंगे। तो अभी जो 14 दिन का टाइम पीरियड है, जो भी सीजफायर का टाइम पीरियड मिला है, तो इसमें दाम घटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं। तो गुरुजी की भविष्यवाणी हम चाहते हैं कि सच हो जाए, सोने के दाम जो है वो घटे और आम आदमी भी सोना खरीद सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।